नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर देखे थे। उसका पहला पार्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये हमने पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर देखा था, है ना। आज हम लोग जो है उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 परफेक्ट स्क्वायर का देखेंगे, जो हमने बताया था कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग यूज कर रहे हैं और अगले जो वीडियो में आएगा उसमें हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कि डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं कि ये संख्या आपका पूर्ण वर्ग है या नहीं है। आज हम लोग उस चीज को सीखेंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो आइए फिर हम आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। क्लास शुरू करने से पहले एक बात की, जो भी नए व्यूअर है प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और आप लोग जो है कमेंट करना भी मत भूलिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे खराब लगे कृपया कर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उससे क्या होता है ना कि हमें क्या सुधारना है और क्या करना है नहीं करना है, ये सारी बातें हमें पता चलता है। क्लियर है ना। आपको क्या चाहिए इससे हमें पता चलेगा, आपका कमेंट ही हमको बताएगा कि क्या आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो प्लीज आप लोग कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन पर भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। चलिए, जो एडवांस कॉन्सेप्ट था उसका आज हम लोग पहला पॉइंट को देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला चीज क्या कि पूर्ण वर्ग, किसी भी जो पूर्ण वर्ग होगा, कोई भी पूर्ण वर्ग का, यहां लिखा गया किसी संख्या के पूर्ण वर्ग का, है ना। किसी संख्या के पूर्ण वर्ग का अंतिम अंक जो होगा वो 2, 3, 7, 8 जो होगा नहीं हो सकता है। मतलब ये कि पूर्ण वर्ग पता लगाने के लिए उसके अंतिम अंक जो होगा वो 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। तो उससे हम लोग को एक चीज पता चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। पहला पॉइंट से आपको एक छोटा सा आपको क्लू मिलेगा कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। ये आपको कहां से, तो यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। इसके अलावे जो है वो आपका हो सकता है। पूर्ण वर्ग में ये 4 डिजिट के अलावे कोई भी डिजिट आपका आ सकता है। कौन सा, तो इकाई अंक। कौन सा अंक, इकाई अंक। मतलब ये कि यदि हम लोग लिखे 2, 5, 3, 6 और 7, ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये हम संभावित लिखे हैं। ये एक्यूरेट आपका नहीं लिखा गया, ये संभावित हम लिख दिए कोई संख्या। सिर्फ हम लोग यूनिट डिजिट को पता लगाने के लिए, यूनिट डिजिट यहां पर क्या है, तो 7 दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह पूर्ण वर्ग के रूप में यह संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ये 2, 3, 7, 8 में से कोई भी संख्या यदि आ जाए यूनिट प्लेस पे तो आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। 7, 5, 4, 8, ठीक है, 8 से पहले एक ले लेते हैं, 6, 0 और 8। यहां भी यूनिट डिजिट देखिएगा तो क्या आप लोग को दिख रहा होगा, तो कहिएगा सर 8 दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि यह भी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं हो सकता है। बात समझ में आया। कुछ भी आप लिखिए जिसका यूनिट प्लेस आपका होगा 3950052, इसका यूनिट प्लेस आपका क्या दिख रहा है, तो कहिएगा सर यूनिट प्लेस पे 2 दिख रहा है। अगर 2 दिख रहा है तो यह आपका पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं हो सकता। आपका यह जो संख्या लिखा गया ये पूर्ण वर्ग के रूप में हम नहीं लिखे हैं अभी, ठीक है ना। सिर्फ यूनिट डिजिट को बारे में हम पता लगा रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे ये अगर डिजिट आ गया तो यह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं हो सकता। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। चलिए, बहुत सुंदर, ये एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। अब ऐसा भी क्यों होता है उसका भी एक कारण है, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा, कोई भी यूनिट डिजिट जो लेगा किसी भी संख्या का वो 1 से लेकर 9 तक ही रहेगा। किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 से लेकर 9 तक ही रहेगा। और उस संख्या का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर कहिएगा सर आएगा 0, 1।
2 का स्क्वायर कहिएगा तो आ जाएगा 0 4, 3 का स्क्वायर कहिएगा तो 3 तिया 9, 0 नहीं है लीजिए, 1 4 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर आपका 25, 6 का स्क्वायर आपका 36, 7 का स्क्वायर आपका 49, 8 का स्क्वायर आपका 64, 9 का स्क्वायर आपका सॉरी 64 ना लिख रहा जी, 64 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब यहां पर जरा देखिए यूनिट प्लेस पे जब देखिएगा आपको क्या बोले कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यही आपका हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी संख्या का इकाई अंक आपका यही हो सकता है। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो यह आपका संख्या जो आएगा पूर्ण वर्ग के रूप में आएगा। इसका इकाई अंक आप देखिएगा तो यहां 1 है, 4 है, 9 है, 6 5 6 9 4 1। अब आप बताइए कि इसमें कहीं भी 2 3 7 8 दिखाई दिया तो कहिएगा नहीं सर। तो पहला पॉइंट आप लोग का क्लियर हुआ कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसका इकाई अंक जो होगा 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अगर यह आपको आ गया तो इसका मतलब है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, यहां पर ध्यान दीजिएगा अंतिम 2 अंक, ठीक है ना। अंतिम 2 अंक जो क्या होगा वो 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा। 1 से 24 तक के संख्या का, 1 से 24 तक के संख्या के अंतिम 2 अंक, 1 से 24 को वर्ग कीजिएगा, वर्ग करने पर जो अंतिम 2 अंक आएगा ना, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यानी किसी भी संख्या के वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक जो होगा वो वही आएगा। 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग करने पर जो अंतिम 2 अंक आएगा वो किसी भी संख्या के वर्ग करने के बाद जो अंतिम 2 अंक आएगा वो 1 से लेकर 24 तक के संख्या का वर्ग का अंतिम 2 अंक आएगा। अब कहिए सर 1 से 24 तक के संख्या का वर्ग, 1 से 24 तक के कोई भी संख्या उठाइए, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पर हम ले ले 16, तो 16 का स्क्वायर 256, 256 का लास्ट 2 डिजिट कितना है तो कहिए सर 56, 56। ये 56 ही आपका जो होगा वो किसी भी संख्या के अंतिम, किसी भी संख्या के वर्ग करने के बाद जो अंतिम 2 अंक आएगा ये आपका हो सकता है 56 हो सकता है, ठीक है। अब कहां तक हम बोले 1 से लेकर 24 तक, तो 1 से लेकर 24 तक के संख्या को, ये 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है ना। 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हम मोटा मोटी आप लोग को लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग को 1 से 10 तक के सबको पता होगा, 11 से हम लिख दे रहे हैं। 11 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 121, आपका 12 का स्क्वायर आपका 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर आपका 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर आपका, छोड़िए इधर लिख देते हैं, 20 का स्क्वायर आपका आ गया 400, 21 का स्क्वायर आपका आ गया 441, 22 का स्क्वायर जो आ गया वो आपका 484, और 23 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो आएगा 529, और उसके बाद 24 का स्क्वायर जो आएगा वो 576। सबका अंतिम 2 अंक आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, वर्ग याद रखिएगा तो अंतिम 2 अंक आपको सब पता चल जाएगा कि क्या है ना। तो अंतिम 2 अंक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ध्यान में अंतिम 2 अंक तभी आएगा जब आपको वर्ग याद रहेगा, क्लियर है। अब यही आपको अंतिम 2 अंक जो होगा किसी भी संख्या के वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक आपको इसी में से दिखाई देने वाला है, ठीक है। जैसे हम कुछ संख्या ले लिए हैं, इसको वर्ग के हैं, 1 डिजिट भी लिए, 2 डिजिट भी लिए, यहां 2 डिजिट लिए हैं, 2 3 3 3 और इसके बाद 4 ले लिए हैं। देख लीजिए स्क्वायर करने के बाद क्या आया है, इसका ये आपका स्क्वायर फॉर्म लिखा हुआ है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है,
इसका स्क्वायर है। आप लोग करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर अंतिम 2 अंक आप देखिएगा तो कितना नजर आ रहा है, तो कहिए सर 69। 69 देखिए तो 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक है, तो कहिए सर हाँ 13 का अंतिम 2 अंक आपका 69 है। अंतिम 2 अंक आपको दिख लिया, दिखाई दे दिया। आपका देखिएगा अगला वाला जो है आपका ये संख्या का पूर्ण वर्ग का अंतिम 2 अंक 64 है, तो 64 किसी में आएगा, तो कहिएगा हाँ सर 8 में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अंतिम 2 अंक यहाँ 29 है, 23 का स्क्वायर कीजिएगा, अंतिम 2 अंक 29 है। 16 है यहाँ पर, 16 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा, यहाँ 64 है, 8 का स्क्वायर यहाँ 61 है। 19 का स्क्वायर का अंतिम 2 अंक देखिएगा 61 आपको दिख रहा होगा। तो आप लोग को दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि किसी भी संख्या का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो अंतिम 2 अंक जो आएगा वो 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग करने के बाद जो अंतिम 2 अंक आएगा वही आपका पूरा का पूरा आने वाला है। अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का होगा। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर। जब यहां से हम लोग अंतिम 2 अंक चेक कर लेंगे, यानी पहला अंक चेक कर लिए 2 3 7 8, उसके बाद अंतिम 2 अंक चेक कर लिए, अंतिम 2 अंक भी आपका 1 से 24 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक आ रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या चेक हम लोग करेंगे, तो यहां पर क्या है कि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग के अंकों का योग कितना होगा, तो 1 4 7 9। 1 4 7 9 मतलब यह हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट। क्लियर है ना? परफेक्ट स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, तो कहिए सर 1 4 7 9। कितना आना चाहिए? 1 4 7 9 आना चाहिए। क्लियर है ना? और 9 को हम लोग 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 को हम लोग 0 लेंगे, क्योंकि जोड़ने के बाद 9 हटा दीजिएगा तो कुछ बचेगा नहीं, यानी कि 0 ही हो सकता है। और 9 को आप हटा सकते हैं, नहीं तो 9 को जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? बस परफेक्ट स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, तो 1 4 7 9। अब आइए यहां पर कुछ हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के संख्या को लिए हैं, इसको देख लीजिए होता है या नहीं होता है। इसका स्क्वायर है ये, इसका स्क्वायर है ये, इसका स्क्वायर है ये, इसका स्क्वायर है। अब आप जोड़िए, इसको सम ऑफ डिजिट कीजिए। सम ऑफ डिजिट करते समय ध्यान रखिएगा कि जब आपको जोड़ के 9 आ जाए तो इसको 0 बनाइएगा। यहां हम क्या लिखे, 9 को हम 0 ले सकते हैं। जोड़ने के बाद यदि 9 आ जाता हो डिजिट को तो वहां से आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर पूरा जोड़िए। यहां पर देखिए तो 6 और 3 9 आ रहा है, 7 और 2 9 9 आ गया। देखिए यहां पर कितना आ गया, तो कहिएगा सर सम ऑफ डिजिट यहां पर 4 निकल के आ गया। और आपका देखिए सम ऑफ डिजिट यहां पर 4 दिख रहा है। अगला आपका पॉइंट पे आइएगा तो यह आपका 9 खत्म और 5 और 4 9 खत्म, 6 और 1 7। यहां पर जोड़ने के बाद कितना आ गया, तो कहिएगा सर 7 आ रहा है। यहां से 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा, और 6 और 3 9 खत्म, 4 4 8 1 9 खत्म, यहां पर 0 आ जाएगा। या तो क्या बोले हम 0 या 9 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर आगे जोड़िएगा तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 2 8 और 1 9, यहां भी आपका 9 आ गया। इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिएगा सम ऑफ डिजिट जो आपको हम दिए थे वो आपको इसी में से आया है या नहीं आया। 4 आया कि नहीं आया, कहिए सर हाँ। 7 आया कि नहीं आया, आ गया। 9 भी आ गया है आपका, 9 यहां भी आ गया। सम ऑफ डिजिट 1 भी आ जाएगा कहीं ना कहीं जोड़ने के बाद। क्लियर है ना? तो बात समझ में आया। परफेक्ट स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट जो होगा वो आपका कितना कितना होना चाहिए, तो 1 4 7 9। ये तीसरा पॉइंट आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम लोग को तीनों पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या था कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, यानी किसी भी संख्या के वर्गों का या परफेक्ट स्क्वायर का जो अंतिम अंक होगा वो 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? 2 3 7 8 के अलावे कोई और भी डिजिट आ सकता है, तो वो हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर में हो सकता है। ये हम सिर्फ यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताया कि लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 1 से 24 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा। 1 से 24 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक। तीसरा पॉइंट आप लोग क्या ध्यान में रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट कितना होगा, तो 1 4 7 9। 1 4 7 9 यह हम आपको करके दिखा दिए हैं कि हाँ ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कहिएगा सर हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, कोई डाउट? चलिए बहुत सुंदर। अब आइए हम लोग जो है एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला
यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपका कितना है, 480 को कम से कम कितना से गुना किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, 480। ये आपको छोटा सा नंबर दिया गया है, इसमें आप लोग इसको गुना करने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि इसको गुना करने जाइएगा तो थोड़ा सा लंबा भी ले लेगा, ठीक है ना, क्योंकि संख्या यहां पर ज्यादा भी है। आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो गुना कर सकते हैं, गुना करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहां पर जो है ऑप्शन आपके साथ दे रखा है तो सबको चेक करना पड़ेगा। अगर छोटा संख्या है तो आप एक बार फैक्टर भी कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हम फैक्टर से भी करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट यहां से ऑप्शन भी चेक करके दिखा देंगे। क्लियर है? चलिए, यहां पर यदि फैक्टर लीजिएगा, हाँ फैक्टर लीजिएगा तो यहां पर तोड़िएगा तो कहिएगा सर 16 और 16 तिया 48 और गुना 2 और गुना 1 5 आ जाएगा। देखिए 16 तिया 48, 48 हो जाएगा इधर, और यहां पर 5 दूना 10 इधर आ गया, यानी 480 यहां पर फैक्टर इसका निकल के आ चुका है। कितना फैक्टर आया तो कहे सर 16 गुना 3 गुना 2 गुना 5। क्लियर है ना, ये फैक्टर हम लोग निकाल लिए। अब इसका एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है किसी भी संख्या को 2 टाइम आएगा। कोई भी संख्या कितना टाइम आएगा तो 2 बार आएगा, ठीक है ना। मल्टीपल में कितना बार लिखा जाएगा तो 2 बार। यहां पर देखिए तो ये 16 ऑलरेडी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 ऑलरेडी आपका क्या है, स्क्वायर नंबर है। यहां पर देखिएगा 3 का एगो है तो कहिएगा सर एगो है, 2 का एगो है तो एगो है, 5 का एगो है एगो है, इसको 1 का एगो और दे दीजिए तो 3 2, यहां पर 1 3 और 1 2 और 1 5 अगर हम दे देते हैं तो देखिए तो 2 गो 3 2 गो 2 और 2 गो 5 आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर में आ गया तो कहिएगा हाँ सर आ गया। लेकिन तो हम लोग को आंसर ना ज्ञात करना है, हम लोग अटैच किसको किए हैं तो हम लोग अटैच किए हैं 3 2 और 5 को, और 3 2 5 का मतलब 3 दूना 6 5 30, अर्थात हमको 30 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, समझ में आया। तो यह आपका गुणनखंड विधि से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि लगाइए और आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले उसका भी प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 480 को गुना कीजिए, 480 को अगर पहला संख्या से गुना करते हैं तो यहां हो जाएगा 24 दूना 48 दूना 9600। आप बताइए कि 9600 किसी का भी स्क्वायर फॉर्म में है तो कहिएगा सर नहीं, तो नहीं है तो हटा दीजिए इसको। यहां पर 20 लिए तो हम लोग का काम नहीं हुआ। अगला लेंगे 480 और गुना कितना 30, 480 गुना 30 कहिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 48 गुना 3 लीजिएगा तो 8 तिया 24 की 4 2 और 8 तिया 24, 24 और 2 26, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 12 2 14 ना होगा जी, 12 2 कितना हो जाएगा 14। देखिए तो 144 पर डबल जीरो, यहां देखिए 144 भी आपका स्क्वायर फॉर्म में और 2 गो जीरो जो आ गया ये भी आपका स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब ये आपका स्क्वायर नंबर निकल के आ गया है। कितना से गुना करना पड़ा तो कहेगा सर 30 से गुना करना पड़ गया, आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर है। अब कहिएगा सर ये डायरेक्ट आप कैसे बता दिए कि ये 44 144 पर डबल जीरो है, तो आपको याद होगा कि 144 12 का स्क्वायर होता है और यहां पर जो डबल जीरो ये भी आपका स्क्वायर फॉर्म में है, और नहीं तो फिर सम ऑफ डिजिट का प्रयोग कीजिए। 4 4 8 और 1 9 आ रहा है, ये आपका स्क्वायर नंबर है। क्लियर है ना। अब कहे सर तीसरा ऑप्शन चेक करके देखिए तो तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए कितना आ रहा है, तो 1 0 15 8 120 और 12 15 460 और 12 6200 है। यहां तो डबल जीरो आपको दिख रहा है स्क्वायर नंबर में, क्या 62 किसी का स्क्वायर नंबर में आता है तो कहिएगा सर नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब लास्ट आपका कितना है 480 और गुना है आपका कितना 40। आपको यहां पर लिख लीजिएगा 4 जीरो आ जाएगा, 2 गो आपका 8 चौ 32 2 3 4 चौ 16 3 19, 192 किसी का स्क्वायर नंबर में आता है तो कहिएगा सर नहीं आता है, इसका मतलब ये भी आपका स्क्वायर नंबर में नहीं आएगा। तो देख लिया, अभी जो हम लोग पॉइंट देखे उससे भी आपको क्लियर होकर निकल गया, समझ में आया ना। तो यहां पर दोनों हम फॉर्मेट आपको बता दिए हैं, एक अभी जो बताए थे यानी कि ये सारा जो पॉइंट बताए थे इसके हिसाब से हम लोग का ये वाला आंसर निकल के आ गया, और एक गुणनखंड विधि से आपको निकाल के दिखा दिया कि कैसे इसको कीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
अब हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, यहां पर 504 है, 504 को यहां पर छोटा सा संख्या है, बड़ा संख्या नहीं है। जब छोटा संख्या हो तो क्या बोले हम कि फैक्टर कर लीजिए, कोई भी टर्म 2 बार आना चाहिए। इसको फैक्टर कीजिएगा तो 4 से ये गुना ले रहा है, 4 से ले रहा है ना, ये 4 से भागा अगर हो रहा है तो 4 से गुना भी होगा। 4 से लीजिएगा तो 4 एक कम आपका 4, 4 दूना 8 और 4 छक्का 24, और यहाँ 17 8 18 7 26 से यहां पर देखिएगा गुना, यहां पर 18, 18 का मतलब है 9 गुना 2 और गुना 7। ये आपका टूट के बाहर आ गया। देखिए ये नंबर आपका स्क्वायर फॉर्म में, ये भी आपका स्क्वायर फॉर्म में है। 2 और 7, 2 और 7 एक का गो आ गया सिंगल सिंगल। इसका मतलब है कि इसको अगर हम 2 और 1 7 इसमें अटैच कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। 2 को 2 आ जाएगा, 2 को 7 आ जाएगा। तो कहिएगा हाँ सर, इसका मतलब कितना अटैच करना पड़ा, तो 7 दूना 14 को अटैच करना पड़ गया। आपका ऑप्शन नंबर आ गया 2। क्लियर है ना? आंसर कितना आ जाएगा, तो 7 दूना 14। ये छोटा सा संख्या है तो फैक्टर विधि लगाइए और आपको आसानी वे में आ जाएगा, नहीं तो फिर सबको गुना करना पड़ जाएगा। एक को करके गुना कीजिएगा तभी ये आपका आ सकता है। ठीक है ना? तो ये वाला भी प्रयोग करेंगे, मल्टीप्लाई वाला। जब छोटा संख्या हो तो मल्टीप्लाई वाला को यूज करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? बाकी बड़े बड़े संख्या में हम लोग करेंगे उसका प्रयोग। आगे देखते जाइएगा, आपको आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 294। ये भी आपका छोटा संख्या, सबको गुना करने जाइएगा। ठीक है, तो यहां पर भी टाइम ले लेगा, लेकिन आप लोग को यूनिट प्लेस से एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक है ना? अभी हम लोग फैक्टर वाला देख लिए, इसमें भी फैक्टर लगाए, इसमें भी फैक्टर लगा दिए। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हम लोग वो वाला विधि लगाते हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, यानी पॉइंट जो पढ़े थे 3 गो, वो क्या क्या कि यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के वर्गों का अंतिम 2 अंक होगा, और तीसरा सम ऑफ डिजिट जो होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर का 1 4 7 9 होना चाहिए। हम लोग इकाई अंक से थोड़ा देर के लिए अगर प्रयोग करके देखें तो 8 4 32 इसका 2 आ रहा है। यहां पर 8 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 8 4 32 यानी यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये नहीं ले सकता है। अब यहां पर देखिएगा तो 6 24 यहां पर संभावना है। ठीक है ना? 6 24 की 4 हाथ में 2 और 9 छक्का 54, 54 और 2 56, 5 और 6 दूना 12 और 5 17, 1764। अब 1764 देखिए तो आपको याद होगा 1764 जो होगा वो आपका 43 42 42 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1764 आता है। आपको यहीं पर पता चल गया है ना? 1764 जो है ये 42 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो कहिए सर ये 42 का स्क्वायर है। तो 1764 तो आपको पता चल गया, तो डायरेक्ट यहां से मार के निकल जाइए। ठीक है, और नहीं तो फिर गुना करने के बाद क्या बोले करने के लिए, अगर नहीं याद है तो नहीं याद है तो इसको क्या कीजिएगा, सम ऑफ डिजिट का प्रयोग करके देख लीजिए। तो यहां पर आ जाएगा कितना, तो 7 और 6 13, 13 13 4 17, 17 और 1 18, 18 का मतलब यहां पर 9 9 आ गया सम ऑफ डिजिट तक। कहिएगा सर हाँ आ गया। तो यहां पर आपका क्या आंसर आ रहा है, 6। क्लियर है ना? आप एक बार आगे भी चेक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां 3 से अगर 4 को गुना करेंगे तो यहां यूनिट प्लेस आपका 2 ले लेगा। ये तो पहले ही खत्म हो गया। 4 से एक बार गुना करके देख लो आप। 294 इंटू 4, 4 4 16 6 1 9 4 36 और 1 37। ठीक है, 37 हो गया। 4 दूना 8 है और 8 है 3 कितना हो गया, 11। 1176 तो किसी का स्क्वायर नंबर आता नहीं है, क्योंकि 1156 हम लोग को याद है। 1156 जो होता है वो 34 का होता है, तो 1176 तो किसी का होगा नहीं। ठीक है ना? ये तो हम आपको डायरेक्ट बता दिए, लेकिन आप लोग चेक करके देख सकते हैं इसको। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। यहां सम ऑफ डिजिट आपका कितना निकल के आ गया, तो कहिएगा 6 आ गया सर। लेकिन हमने कितना बताया था सम ऑफ डिजिट, 1 4 7 9 सम ऑफ डिजिट आपको बताया गया था। क्लियर है ना? तो आपको यह भी पता चल गया कि यूनिट यानी कि 4 से गुना नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो 2 यानी कि 6। आपको 6 ऐसा संख्या जिसे गुना कीजिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर क्या कर रहा है, कम से कम किस संख्या से भाग किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए यहां पर भाग करने का बात कर रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर भाग करने के लिए भाग वाला क्वेश्चन में ना तो यूनिट डिजिट चेक कर पाएंगे ना सम ऑफ डिजिट चेक कर पाएंगे। इसके लिए आपको फैक्टर वाला जो है प्रोसेस वो आपको अपनाना पड़ेगा। तो आपको फैक्टर वाला प्रोसेस बताए हैं ना, ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको बताए थे 480 वाला में फैक्टर वाला प्रोसेस कैसे लगाइएगा। ठीक है ना? अब ये फैक्टर वाला प्रोसेस में करना क्या है, तो सबसे पहले इसको फैक्टर कीजिए।
कितना को? 1944 को। क्लियर है ना? अब 1944 को फैक्टर कीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा, पहले 4 से तो ये कट रहा है तो 4 से गुना कीजिए तो 4 चौ 16, 3 4 8 32 और 4 छक्का 24, 486। उसके बाद आइएगा तो यहां 4 गुना, हाँ 2 से कट जाएगा ना, हाँ 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा तो 2 दूना आपका 4, 2 चौ 8 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। यहां 243 जो आपको दिख रहा है, यहां 2 गुना 3 पे पावर आपको 5 दिख रहा है। क्लियर है ना? कितना दिखा? 3 पे पावर 5। 3 पे पावर 5 का मतलब आपका क्या है कि यहां पर जो है हम लोग को कितना आ जाएगा? तो 4 और गुना 2 और गुना 3 पे पावर 4 और गुना हो जाएगा यहां 3। अब यहां पर देखिएगा कुछ संख्या जो है आपको बाहर निकल के आ गया होगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है ना? अब भाग का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब क्या होता है? गुना में हम लोग क्या कर रहे थे ना कि संख्या को अटैच कर रहे थे। गुना वाला में क्या कर रहे थे? संख्या को उसमें अटैच कर रहे थे, मतलब 2 गो अगर आ जाता हो तो हम लोग क्या कर रहे थे? परफेक्ट स्क्वायर में ले रहे थे, मल्टीपल के केस वाला में। ठीक है ना? लेकिन यहां डिवीजन मेथड है, यानी डिवीजन का केस है, कारण भाग देने पर। तो यहां पर डिवीजन का मतलब होता है क्या चीज? कि संख्या को हटाना, और गुना का मतलब क्या होता है? उसमें संख्या को अटैच करना। भाग का मतलब क्या होता है? तो कहिएगा सर संख्या को हटा देंगे। ठीक है ना? जो है उसको हटाते चले जाइएगा, बाकी जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर के लिए कितना बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। अब इसमें जो देखिएगा तो ये आपका 7, ये 2 आपका जो है, और यहां पर कितना है? तो 3 है जो सिंगल फॉर्म में है या नहीं है? तो कहिएगा हां सर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 4 गुना 3 पे पावर 4 गुना 2 और गुना 3। तो कहिएगा सर कि इसमें से हटेगा क्या चीज? तो ये दोनों को आप हटा लो, तो यहां पर जो बाकी बचा जो शेष संख्या, ये आपको देखिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहिएगा हाँ 3 पे पावर 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहिएगा सर हाँ है। तो हटेगा क्या चीज? तो 2 और 3 आपका हट जाएगा, यानी 2 तिया कितना हटेगा? तो 6 हटेगा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। भाग वाला क्वेश्चन में आपको ये लेने का जरूरत पड़ जाएगा, यानी फैक्टर करने का आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है ना? क्योंकि भाग वाला में आप यूनिट प्लेस नहीं चेक कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट नहीं चेक कर सकते। क्लियर है ना? समझ में आया? तो यहां पर क्या है कि संख्या को हटाना, और गुना में है संख्या को अटैच करना। तो यहां पर क्या कर दिया हम लोग? हटा दिए। किसको हटाए? 2 और 3 को हटा दिए। तो इसको हटाइएगा तो बाकी बच जाएगा 4, और गुना 3 पे पावर 4, ये परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। समझ में आप लोग को आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए। ठीक है? यहां पर कितना है? 2156 है। यहां पर भी क्या लिखा? किससे भाग किया जाए? किससे भाग किया जाए? तो सबसे पहले इसको क्या बोले? फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर करने के लिए यहां पर देखिएगा किससे कट रहा है? डिविजिबिलिटी रूल का देख रहे हैं ना प्रयोग हो रहा है हमेशा, या नहीं हो रहा है? डिविजिबिलिटी रूल का आपको प्रयोग हो रहा है ना? आप लोग को शुरुआत में ही बोले थे, जब आपका एनटीपीसी का वीडियो जब चालू हुआ था, यानी क्लास जब चालू हुआ था, उसमें आपको डिविजिबिलिटी वाला क्लास में ही बोले थे कि इसका प्रयोग हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा। यहां 4 से आप पहले काट लो, 4 से यहां पर गुना करोगे तो 4 पंजे यहां पर 20 आ जाएगा, और 4 तिया 12, 4 नमा 36। यहां 4 गुना, यहां 7 से कट रहा है, 7 से काटिएगा तो 7 49 और 7 49। फिर आ गया 4 गुना 7 गुना 7 और गुना 11। अब यहां पर देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या आपको दिख रहा है ना, ये 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, यहां भी परफेक्ट स्क्वायर है। भाग देने का मतलब क्या बोले कि संख्या को हटाना। यहां पर हटेगा कौन सा? तो कहिए सर 11 हट जाएगा। तो 11 हट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? तो 11 आ जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए ये आपको आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है? यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, परफेक्ट स्क्वायर से आपको क्वेश्चन पूछा। ये कल हम आपको बताए थे, पिछले वीडियो में भी बताए थे इस चीज को, कि आपको परफेक्ट स्क्वायर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए ये टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहां पर देखिए तो कह रहा है कितना है? तो 6412। 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। कितना जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए?
तो देखिए जोड़ने के लिए जब बात हम लोग करेंगे तो इसमें जोड़िएगा, एक का ऑप्शन आपको जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो यहां पर अगर देखिएगा आपको इसका डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, फिर आपको वो वाला प्रोसेस लगा देंगे। यहां पर 6412 जो है आपको ज्यादा दूर वाला संख्या नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग देखिएगा तो 80 का स्क्वायर अगर करते हैं 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर कहिएगा सर 6400 होगा। कितना होगा? 6400 होगा। और यहां पर जोड़ने का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 6400 से ये कितना ज्यादा है आपको दिख रहा है? 12 दिख रहा है। तो 6412 में कितना और जोड़ा जाए, तो यहां पर इसमें जोड़ना है ना कि 6400 में। तो यहां पर देखिएगा तो 6400 आपका 80 का स्क्वायर है जिसको नजदीक है। एक और अगर ऊपर हम लेते हैं तो 81 का स्क्वायर लीजिएगा, तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 1 8 और 8 दूना 16 की 6, 1 8 8 64 और 1 65। देखिए 6561 भी आपका क्या है? स्क्वायर फॉर्म है। और इसमें कुछ अगर जोड़िएगा तो क्या है? 6400 आ जाएगा। अगर हम 6412 में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या और संख्या घट जाएगा? नहीं ना, तो ये वाला नहीं आएगा। तो आएगा क्या चीज? तो 6561 जो 6412 से आगे है या नहीं है? तो कहिए सर हाँ है। तो बस यहां से आप खाली इसमें क्या जोड़ना है कि ये पहुंच जाए, यानी ये मेरा स्क्वायर नंबर है तो ये हमको आना चाहिए। इसके नजदीक में पहला जो स्क्वायर नंबर होगा ये 6561 होगा। तो कितना जोड़ा जाए? तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, 6561 माइनस कितना हो जाएगा? तो 6412, 6400 कितना? 12। यहां 11 2 आपका हो जाएगा 9 5 और 1 4 हो गया, और इधर आपका 5 6 1 आ गया, ठीक है ना। यानी कि कितना आ गया घटने के बाद? 149। मतलब ये हुआ कि इसमें अगर 149 को जोड़ देंगे तो ये नंबर मेरा प्राप्त होगा, और ये मेरा कौन सा नंबर है? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा आ गया? तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया। तो डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं आप लोग, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाइएगा तो ये आपको दिखाई दे रहा है 80 के नजदीक आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 80 का स्क्वायर नंबर के नजदीक आपका है। 80 का स्क्वायर 6400, इसको जोड़ने पर 6400 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमको ऊपर वाला को चाहिए नंबर। तो 80 से एक ऊपर वाला देखे तो कितना आ गया? 6561 जो इससे आगे है, क्लियर है ना। तो इसमें आप कितना जोड़ेंगे कि हमको ये वाला नंबर आ जाए? तो हमको 149 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर। अब यहां पर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो विधि हम पिछले बार पिछले जो आपको कुछ देर पहले जो आपको बताए हैं 3 गो पॉइंट, उसका भी प्रयोग करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये नंबर को चेक कर सकते हैं कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं है। बात समझ में आया? आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां भी क्या लिख रहा है कि 2908 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? अब एक को करके जोड़ दीजिए, देखिए पता चल जाएगा। अभी तो जोड़ने वाला इससे पहले वाला में नहीं बताया, लेकिन इसमें जोड़ के बता देते हैं आपको। 12 यहां जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना? तो 00, उसके बाद 2900। अब बताइए तो 2900 किसी का भी स्क्वायर नंबर में कभी आएगा? तो कहिएगा नहीं सर। अब 8 यहां पर जोड़िए, तो यहां पर 2908 और प्लस 8 जोड़िएगा तो 8 और 8 16, यानी 2916। 2916 जो है लगभग आपका स्क्वायर नंबर आ चुका है, ठीक है। आगे और भी जोड़ कर देख लीजिएगा, तो 2908 और प्लस में आपका 7 हो गया, ये आपका कितना निकल जाएगा? तो 2915। आपको बता दिया गया था पॉइंट में कि तीनों पॉइंट में क्या बताए थे कि लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक आएगा। अब बताओ कि 15 किसी भी स्क्वायर नंबर का अंतिम 2 अंक है? तो कहिएगा सर नहीं, तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है ना? ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहां 19 अगर लीजिएगा तो देखिए 2908 और प्लस 19 कीजिएगा तो 9 और 8 17 1। तो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट ही आपका 7 आ गया है। जब यूनिट डिजिट आपका 7 आ गया तो ये भी आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता किसी भी स्क्वायर नंबर का। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। तो यहां पर आपको दिखाई दे दिया 8 जोड़ने पर 2916, और 2916 किसका स्क्वायर नंबर है? किसका है?
स्क्वायर नंबर किसका है? तो कहिए सर 54 का ये आ जाएगा स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। 54 का आप चेक कीजिएगा, तो 54 का स्क्वायर करके देख लीजिए। तो 54 का स्क्वायर कीजिएगा, 416 की 6 1 और 520 20 दूना 40 40 और 1 41, 4 पप्पा 25 और 4 29 आया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? तो 2। क्लियर है ना। तो कुछ कुछ ऐसे बातें होता है ना कि डायरेक्ट आपको दिखाई दे देता है। यहां स्क्वायर नंबर आपको दिख रहा था, यहां 2908 है। 2908 आपको लगभग 50 का स्क्वायर के नजदीक है, तो वहां पे भी स्क्वायर करके आप चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब यहां पर तो कहिए सर यह स्क्वायर नंबर वाला एक बार आप चेक करके दिखा दीजिए कि किसके नजदीक आएगा। तो एक बार आप लोग जो है स्क्वायर पे डायरेक्ट चेक करके देख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर 55 का जब स्क्वायर आप करोगे तो 55 का स्क्वायर जो होगा 25 26 27 28, यानी कि आपका 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो कहिए सर 3125। कितना हो जाएगा? 3125 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। पप्पा चे 25 दूना 50, 50 और 2 52 5 पप्पा चे 25, पप्पा चे 25 5 2 पप्पा चे 25 दूना 50 और 2 52 और पप्पा चे 25 और 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30, यानी 325। तो 325 आपका स्क्वायर नंबर है, वो 325 से कितना कम है? बहुत ज्यादा कम है। हमको जोड़ने के लिए बोला है, तो अभी नीचे जाइएगा तो 54 का स्क्वायर आइएगा, तो 54 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो 2916। देखिए तो 2908 आ चुका है और 2916 मेरे पास मिल चुका है। तो इसमें से 208 में हम कितना जोड़े, यानी 200 करें 2908 में कितना जोड़े ताकि 2916 आ जाए। आपका परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 8 और जोड़ेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब 8 जोड़ने पर ये वाला नंबर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो आप यहां से भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1782 में कम से कम कितना घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहां घटाने का बात कर रहा है। क्या कर रहा है? घटाने का बात। जब घटाने का बात कर रहा है तो यहां पर 1782 आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। 40 के नंबर के नजदीक आ रहा है। 40 का मतलब 1600 और 41 का मतलब 1681 और 42 का मतलब 1764। 42 का मतलब 1764 और 42 के बाद 43 का आ गया 1849। 42 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा 1764 और घटाने का बात बोला तो इसमें से क्या घटाइएगा? 1782 है ना, तो 1782 में क्या घटाइएगा कि 1764 आ जाए। 1764 आपका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्या घटाना पड़ेगा? तो यहां से इसी को घटा दीजिए, पता चला जाएगा। 1764 घटाइए, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, 7 6 1 यानी कि 18। अगर हम लोग इसमें से ये 1782 में से यदि हम 18 को घटा देते हैं, 1782 में से 18 को घटा देंगे तो आपका परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, ठीक है। तो कितना घट गया? तो कहिएगा सर 8 घटा। 8 घटने के बाद मेरा कौन सा नंबर आ जाएगा? तो 1764 और 1764 आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा निकल के आ गया? तो कहिए सर 3 नंबर। क्लियर है। और नहीं तो फिर आपको जो 3 पॉइंट बताए थे उससे आपको एक एक करके घटाते जाइएगा, आप लोग को ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है। यहां पर पहला अगर हम लोग घटाएंगे तो देखिएगा 82 में से 12 घटाएंगे। 82 में से 12 घटाइएगा तो आ जाएगा 70। 70 किसी भी स्क्वायर 1 से 24 तक के किसी भी संख्या के वर्ग करने का अंतिम 2 अंक आएगा। तो कहिएगा सर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो इसको हटाइए। 10 अगर घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 72। 72 भी आपका नहीं हो सकता है। यहां 14 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 14 में से 12 में से 4 गया, तो 12 में से 4 गया तो यूनिट डिजिट ही आपका 8 आ जाएगा। जब यूनिट डिजिट 8 आ ही जाएगा तो यह भी आपका नहीं हो सकता है। आपका आंसर सामने आ गया। क्लियर है ना। तो आप इस विधि का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इतना में कम से कम कितना घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। कितना घटाया जाए?
आप 38 में से 12 घटाओ, ठीक है ना। अभी जो ये क्वेश्चन बताएं ये वाला, तो इसमें आपको ये वाला से बता दिया कि स्क्वायर नंबर अगर याद है तो डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो एक आगो चेक करो, वो भी आपका काम कर जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट आपको चेक करके दिखा देते हैं। 38 में से अगर हम 12 लेके जाएंगे तो 38 में से 12 आपका संख्या कितना निकल के आ गया, तो 6 2 और यहां पर 4 2। आप बताओ कि लास्ट का 2 डिजिट आपका 26 है। 26 किसी भी 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक कहिएगा 26 हो सकता है, तो कहिएगा सर नहीं, तो नहीं होगा, तो यह भी आपका ऑप्शन नहीं है होगा। दूसरा घटाइएगा 13 अगर घटाइएगा तो यहां पर आ जाएगा कितना, तो 8 में से 3 गया है आपका 5 और 3 में से 1 गया 2, संभावना है क्योंकि 25 आया है, और 42 और यहां पर कितना हो जाएगा 4। अब इसको देखिएगा, यहां पर लास्ट का 2 डिजिट आपका काम कर रहा है, यूनिट डिजिट भी काम कर रहा है, तो इसका सम ऑफ डिजिट देख लीजिए कि कितना आता है। सम ऑफ डिजिट कीजिएगा तो 4 5 4 9 और 2 2 4। यहां पर देखिए तो सम ऑफ डिजिट आपका 4 आ गया, तो संभावना है कि ये आपका होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट आपका क्या बताए थे 1 4 7 9 होना चाहिए। लेकिन आगे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऑप्शन 2 गो मैच कर जाता है। ऑप्शन कितना मैच कर जाता है, 2 गो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर है ना। यहां पर जरा देखिएगा, 9 को अगर घटाइएगा तो 18 में से 9 गया है आपका 9 आ जाएगा और 2 29 आपका संभावना है 42 और आपका कितना होगा 4। यहां से ये कैंसिल, 4 और 2 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8। 8 आपको आएगा किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम जो है, ये सम ऑफ डिजिट जो है 8 आएगा, तो कहिएगा सर नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी आपका नहीं आएगा। अगला जो है उसको भी चेक कर दीजिए, 15 अगर घटाइएगा तो वहां पर से तो 8 में से 5 जाएगा, यूनिट प्लेस आपका 3 हो जाएगा, यहां पर 2 में से 1 गया 1, बाकी छोड़ दीजिए। यूनिट डिजिट आपको क्या दिख रहा है, तो कहिए सर 3 दिख रहा है। 3 दिख रहा है तो कभी भी ये आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, तो नहीं आएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया। अब आपको जो दिखा रहे हैं ये क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाए हैं कि 6412 वाला जो आपके पास आया है, इसको यदि आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा ना तो 2 गो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है ना। वो हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे। जैसे ही आपका 6412 को 149 जोड़िएगा 6412 में, तो 6412 में 149 को अगर जोड़ते हैं तो 9 2 11 की 1 हाथ में 1 4 और 1 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 और यहां पर 6, ठीक है। अब यहां पर सम ऑफ डिजिट जरा आप करके देखिए, लास्ट का 2 डिजिट आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कहिए सर हाँ कर रहा है, तो सम ऑफ डिजिट भी जरा चेक करके देखिए। तो 6 और 5 11 11 6 17 17 और 1 18 18 का मतलब 8 और 1 9, यहां भी आपका काम कर रहा है। दूसरा आपका कितना है, तो 6412 और यहां पर चेक कर लीजिए 129 को चेक कीजिएगा, 9 2 11 1 2 और 1 3 और आपका 1 4 आ जाएगा, 4 और 1 5 6। यहां भी देखिए तो लास्ट का 2 डिजिट आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कहिए सर हाँ कर रहा है, तो इसका सम ऑफ डिजिट कीजिएगा तो 5 4 9 6 और 1 7। यहां भी देखिए तो सम ऑफ डिजिट कितना आ गया 7 आ गया। तो अब आप बताओ कि यहां पर जो है दोनों का दोनों ऑप्शन आपका मैच कर जा रहा है। दोनों ऑप्शन मैच किया कि नहीं किया, तो बोलिएगा सर हाँ मैच कर गया। तो हमने आपको एक चीज बताया था पिछले वीडियो में कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रखना जरूरी है। कभी कभी होता है क्या कि दोनों का दोनों ऑप्शन मैच कर जाता है। बात समझ में आया ना। यहां पर 2 को आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, इससे भी आपका वही चीज आ रहा है, इससे भी आपका वही चीज आ रहा है। तीनों कंडीशन आपको बताया गया था, तीनों कंडीशन ये दोनों का दोनों ऑप्शन में फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हाँ सर कर तो रहा है। तो आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, जो आपको हम बताए थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालकर फिर बाहर करेंगे। उसके बाद वर्गमूल जैसे निकालिएगा तो चेक कीजिएगा, यानी कि 6561 कट रहा है तो सही है, 6541 अगर नहीं कट रहा तो ये आपका गलत होगा। क्लियर है ना। और हम लोग का तो आंसर यहाँ पर 6561 आ ही रहा था। 6561 क्या है आपका परफेक्ट नंबर है, जो किसको जोड़ने पर आ रहा था, तो 141 को। तो ये हमें याद था तो यहां पर ये कर दिए। बाकी आपके जो प्रोसेस जो बताए थे, यानी जो रूल बताए थे तीनों से यहां पर चेक किए तो यहां 2 ऑप्शन मैच कर गया है। क्लियर हुआ ना ये बात। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको रखना क्यों जरूरी था ये आपको इससे पता चल गया। और ये क्वेश्चन देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहिएगा सर ये अपने मन से नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये पूछा हुआ, इसमें दोनों का दोनों ऑप्शन आपको फुलफिल हो जा रहा है।
क्लियर है? तो आप लोग दोनों तीनों तरीका आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ये आपका छोटा नंबर है तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये चेक कीजिएगा तो आपको दोनों ऑप्शन आएगा, फिर आपको वर्गमूल से चेक करना पड़ेगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो आज का जो है आपका जो सेशन था वो हम आपको समाप्त कर दिए हैं। टोटल आपका क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है, 9 नंबर तक आपका हो चुका है। इतना हम लोग क्वेश्चन लेकर हम क्वेश्चन इतना लेकर आए थे कि आपको इतना तक समझ में आ जाए। अब इससे थोड़ा बड़ा वाला जो क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे, जो बड़ा बड़ा संख्या आपको दिखाई देगा 5 अंक 6 अंक का। क्लियर है ना? तब तक इसको आप लोग एकदम पूरी तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।